गोगामेडी में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है ये आपको बताना है। गोगामेडी में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को या भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को। देखिए गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा। ददरेवा कहाँ पर है? चूरू में। गोगा जी को सांपों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोगों के द्वारा गोगा जी को गोगा जी चौहान, गुग्गा, जाहिर पीर या जाहिर वीर के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके गुरु का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। गोरखनाथ के ये प्रिय शिष्य थे गोगा जी चौहान। गोगामेडी में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बलीचा गांव में छतरी है। बलीचा ग्राम में किसकी छतरी है यह आपको बताना है। झाला बिद्दा की छतरी है, चेतक की है, शक्ति सिंह की है या जगन्नाथ कछवाह की है। बलीचा ग्राम के पास किसकी छतरी है? तो देखिए झाला बिद्दा की नहीं है और जगन्नाथ कछवाह ये दोनों नहीं होंगे। इसका आंसर शक्ति सिंह भी नहीं होगा। चेतक क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। बलीचा ग्राम में चेतक घोड़े की छतरी है। पेथड़बाई क्या है? पेथड़बाई क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है या चारण वंशोत्पन्न, एक देशी विशेष, एक प्रकार की अंगरखा, एक रोग का नाम है। पेथड़बाई क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार की अंगरखा। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास के द्वारा पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाने वाली एक योजना है। उस योजना का नाम क्या है ये आपको बताना है। एकीकृत पशुधन विकास योजना, ग्राम आधार योजना, देसी नस्ल सुधार परियोजना या गोपाल योजना। राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के विकास द्वारा पशुपालकों को आर्थिक दृष्टि से समर्थ बनाने वाली योजना का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा और ऑप्शन थर्ड भी इसका आंसर नहीं होगा। इस योजना का नाम क्या है? ग्राम आधार योजना है। ऑप्शन सेकंड। फसल की सिंचाई के लिए क्यारियों के बीच में बनाई जाने वाली जो नाली है उसको क्या कहा जाता है? फसल की सिंचाई के लिए क्यारियों के बीच में जो नाली बनाई जाती है उस नाली को क्या कहते हैं? कणापीच, कणों, कणी या कणापीच और कणों। तो देखिए इसको कणापीच के नाम से भी जाना जाता है और कणों भी बोलते हैं। इसलिए एक और दो दोनों, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। शक्तिशाली तोप जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप, ये कौन से दुर्ग में, कौन से किले में स्थित है ये आपको बताना है। बूंदी के किले में, शेरगढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहाँ पर स्थित है? तो ये आमेर दुर्ग में नहीं है और लोहागढ़ दुर्ग में भी नहीं है। कौन से दुर्ग में है ये? शेरगढ़ में भी नहीं है। बूंदी का किला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज हो रही होगी सर ये तारागढ़ दुर्ग में, तो बूंदी का जो किला है उसी को तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अजमेर में एक तारागढ़ का दुर्ग अलग से भी है, तो इसको आप कंफ्यूज मत करना। बूंदी का किला ही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी को तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। श्री जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार कौन से जिले के दुर्ग में स्थित है? श्री जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार कौन से जिले के दुर्ग में स्थित है? सिरोही में, कोटा में, अजमेर में या जैसलमेर में? तो देखिए अजमेर इसका आंसर नहीं होगा और सिरोही भी इसका आंसर नहीं होगा। बाकी बचे आपके पास में दो ऑप्शन, कोटा और जैसलमेर, तो इनमें से कोटा भी आंसर नहीं होगा। जैसलमेर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। श्री जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार जैसलमेर जिले के दुर्ग में स्थित है। ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरियों ने बाइबल आदि अपने धर्म ग्रंथों का अनुसार राजस्थान की कौन सी भाषा में करवाया? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या प्राकृत भाषा में? तो देखिए मेवाड़ी इसका आंसर नहीं होगा और प्राकृत भाषा भी इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में दो ऑप्शन, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। तो इसके अंतर्गत ढूंढाड़ी भी आंसर नहीं होगा। मारवाड़ी क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा।
राजस्थान में सागवान के वन मुख्यतः कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तरी राजस्थान में पाए जाते हैं, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान में? राजस्थान में सागवान के वन मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं? तो देखिए, उत्तरी राजस्थान में नहीं पाए जाते और पश्चिमी राजस्थान में तो वैसे भी नहीं पाए जाते, क्योंकि इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है सागवान के वनों को। तो पश्चिमी राजस्थान में इतना पानी है नहीं। और पूर्वी राजस्थान भी इसका आंसर नहीं होगा। दक्षिणी राजस्थान क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सागवान के जो वन है वो बहुतायत में दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिलों में घग्गर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राढ़, नाली, मालखेराड़ या इन सभी नामों से जाना जाता है? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में जो घग्गर नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए, उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा और मालखेराड़ भी इसका आंसर नहीं होगा और राढ़ भी इसका आंसर नहीं होगा। उसको किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन है? बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन है? विजय सिंह पथिक, राव कृष्ण सिंह, अशोक परमार या रूप सिंह? बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन है? रूप सिंह नहीं है और विजयपाल सिंह भी नहीं होगा। इसके अलावा राव कृष्ण सिंह भी नहीं होगा। अशोक परमार क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में देश की कुल कृषिगत क्षेत्र का 11.87% है। इस दृष्टि से राजस्थान का भारत देश में कौन सा स्थान है कुल कृषिगत क्षेत्र के मामले में? राजस्थान का भारत देश में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा? तो राजस्थान कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूरी मृदा, बलुई मृदा, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो देखिए, लाल मिट्टी इसका आंसर नहीं होगा और भूरी मिट्टी भी इसका आंसर नहीं होगा और बलुई मृदा भी इसका आंसर नहीं होगा। जलोढ़ मृदा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड है। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। राजस्थान राज्य में कृषिगत औजार को बनाने के लिए जो लघु कारखाने हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? ब्यावर, अजमेर में, गज सिंहपुर, गंगानगर में, कैथून, कोटा में और भिवाड़ी, अलवर में? कृषि करने के लिए जो औजारों का प्रयोग किया जाता है वो औजार बनाने के लिए लघु कारखाने राजस्थान में कौन सी जगह पर स्थित हैं? तो भिवाड़ी, अलवर इसका आंसर नहीं होगा और कैथून, कोटा भी इसका आंसर नहीं होगा। इसके अलावा ब्यावर, अजमेर भी इसका आंसर नहीं होगा। गज सिंहपुर, गंगानगर में कृषिगत औजार बनाने के लिए लघु कारखाने स्थित हैं। ऑप्शन सेकंड। किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किसको माना जाता है? किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किसको माना जाता है? महाराजा जसवंत सिंह को, महाराजा सावंत सिंह यानी कि नागरीदास जी को, सवाई जय सिंह को या महाराजा मान सिंह प्रथम को? किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो महाराजा जसवंत सिंह को नहीं माना जाता और महाराजा मान सिंह प्रथम भी इसका आंसर नहीं होगा। बचे आपके पास में दो ऑप्शन, तो इनमें से सवाई जय सिंह भी इसका आंसर नहीं होगा। राजा सावंत सिंह को यानी कि नागरीदास जी को किशनगढ़ शैली का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ये सीरीज कंटिन्यू अपन इसी तरीके से जारी रखेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।